हेलो एवरीवन। हमारे ब्रेन में 80 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 जीबी होती है। अब सोचिए हम सभी के पास कितना बड़ा स्टोरेज है, लेकिन फिर भी हम डेटा को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाते। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी टेक्निक सही नहीं है। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है और उसकी सही प्रोग्रामिंग करनी है। चलिए एक गेम खेलते हैं। मैं यहाँ आपको 10 डिफरेंट वर्ड्स बता रही हूँ। आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? लेट्स बिगिन। पेन, क्लाउड, पेपर, प्लैनेट, वॉच, क्लॉक, एप्पल, रॉकेट, फुटबॉल, कारपेट। नाउ पॉज द वीडियो एंड चेक कीजिए आपको कितने वर्ड्स याद हैं। मैं समझती हूँ एवरेज 5 या 7 वर्ड्स आपको याद होंगे, वो भी करेक्ट ऑर्डर में नहीं होंगे। अब यहीं पर मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बारे में बता रही हूँ, जिससे हम किसी भी वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में बहुत ही आसानी से और बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, इमेजिनेशन। Imagination and memory are connected to each other. The things which you can imagine, you can memorize easily. अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी कोई पुरानी बात मुझे याद करके बताइए, तो आप उसको पहले दिमाग में इमेजिन करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। बस हमें यहाँ एक बात याद रखनी है, हमें उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि एप्पल को इमेजिन करो, तो आपको एक रेड कलर का बड़ा सा एप्पल जो कि राउंड शेप का है, खाने में बहुत ही मीठा है और जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे दिमाग में विजुअलाइज करना है। जब हम किसी भी चीज़ को दिमाग में विजुअलाइज कर लेते हैं, उसकी पिक्चर बना लेते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत टाइम तक और बहुत अच्छे से याद रहती है। प्रिंसिपल 2, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का कनेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको 10 वर्ड्स लर्न करने के लिए दिए थे, उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। मतलब सभी वर्ड्स अलग अलग तरीके के थे। अगर उनमें कोई कनेक्शन होता तो वो वर्ड आपको बहुत इजीली लर्न हो जाते। सपोज़ अगर मैं आपसे कहती पेंसिल, इरेज़र, पेन, शार्पनर, स्टेपलर, तो ये सभी वर्ड्स कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो ये वर्ड्स आपको इजीली लर्न हो जाते। लेकिन उनमें कोई कनेक्शन नहीं था, इसीलिए हमें वो वर्ड्स लर्न करने में प्रॉब्लम हुई। इसलिए ये दूसरा प्रिंसिपल है कि हमें वर्ड्स में आपस में एसोसिएशन बनाना होगा, और एसोसिएशन बनाने के लिए हम एक वर्ड मेथड का यूज़ करते हैं। इस तरह ये दो प्रिंसिपल इमेजिनेशन और एसोसिएशन यूज़ करके एक टेक्निक बनती है। उस टेक्निक को हम स्टोरी मेथड या फिर लिंक मेथड कहते हैं, जिससे हम अपनी मेमोरी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। क्या आप जानते हैं हम इस मेथड को अपनी आइज़ को क्लोज करके भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉलो माई वर्ड्स एंड इमेजिन इट प्रॉपरली इन योर माइंड। अब मैं फिर से आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन अब हम उन्हें याद करेंगे स्टोरी मेथड के थ्रू, यानी कि लिंक मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार। हमें यहाँ पर इमेजिन करना है कि आप एक रेड कलर की बहुत सुंदर सी कार में कहीं जा रही हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, इधर उधर सड़क पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जाते जाते हमें भूख लगी। केक। तो रास्ते में एक केक की शॉप पड़ी, मैं वहाँ पर उतर गई केक को खरीदने के लिए। फ्लूट। तभी मैंने वहाँ देखा कि एक आदमी बहुत अच्छी फ्लूट बजा रहा है और मैं उसके पास गई। पुलिसमैन। उसके पास जाकर पता चला कि वो एक फ्लूट बजाने वाला नहीं है, बल्कि वो तो एक पुलिसमैन है और उसकी फ्लूट बजाना हॉबी है। बैग। तभी मेरी नज़र उसके पास रखे हुए एक बैग पर गई, जिसमें सभी लोग उसको
प्रेज़ के लिए प्राइस में कुछ ना कुछ दे रहे थे। नेकलेस, मुझे भी उसकी फ्लूट इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने गले में पहना हुआ नेकलेस, जिसमें एक चमचमाता हुआ डायमंड भी लगा हुआ था, वो उतार कर उस बैग में रख दिया। फुटबॉल, तभी मुझे पास में रखी हुई एक फुटबॉल दिखाई दी और मैंने उस पर ज़ोर से किक मारी। मून, जैसे ही मैंने फुटबॉल पर किक मारी, वो फुटबॉल सीधा मून पर चली गई। मैं उस फुटबॉल को लेने मून पर गई। किड्स, मैंने देखा वहाँ मून पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मास्क, और उन सभी बच्चों ने अपने अपने चेहरों पर मास्क लगाया हुआ है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। रोज़, एक बच्चे का मास्क बिल्कुल अलग तरीके का था क्योंकि उस पर एक रोज़ लगा हुआ था। स्टेपलर, उस रोज़ को उसने स्टेपलर से लगाया हुआ था। रोड, फिर मैं मून से नीचे रोड की तरफ आ गई। बनाना, जब मैं रोड पर आई तो मेरा पैर एक बनाना पर पड़ा और मैं फिसल गई। रॉकेट, जैसे ही मैं फिसली मैंने देखा एक रॉकेट बहुत ही तेज़ी से स्काई की तरफ जा रहा था। हैप्पी दिवाली, और जैसे ही वो रॉकेट ऊपर स्काई में जाके फटा, हैप्पी दिवाली से पूरा आकाश जगमगा उठा। द एंड। यहाँ पर मैंने आपको 15 वर्ड्स दिए। अब इन सारे वर्ड्स को हमें याद करने के लिए हमने अपने माइंड में जो एक स्टोरी बनाई है, इन्हीं सारे वर्ड्स को इमेजिन करते हुए उस स्टोरी को रिकॉल करना है। ये वर्ड्स हो सकता है आपको अभी इतना प्रॉपरली कुछ शायद याद ना हुए हों क्योंकि ये स्टोरी मैंने बनाई है। हम सभी लोग अपनी अपनी एक स्टोरी बनाएंगे तो वो वर्ड्स हमें बहुत ही आसानी से और एक लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएंगे। Combination of imagination and association gives a technique to remember the things very easily. अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने एक टेक्निक आपको बताई है। अगर आप ऐसी और भी मेमोरी टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं और मेमोरी चैम्पियन बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, please hit the like button, and if you want to see more videos, please subscribe my channel.